थैंक्स टू सौरभ जोशी जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख एक स्मॉल टाउन नर्स की ज़िंदगी। हाय, वेलकम है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मेरे पास पैसे है नहीं और मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो गई, देख लो। तो आज मैंने सोचा है कि इससे पैसा निकाला जाए। मेरी सेविंग्स है 2 साल वाली, ठीक है। पैसे थे नहीं तो कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा, तो ये कुछ मैंने सेव किया है, उससे आज मैं निकालने वाली हूँ। चलो देखते हैं कितना निकलता है। तो झारखंड वालों अटेंडेंस लगाओ। मैं रोशनी, रांची से। पिछले 10 मिनट से पैदल चल रहे हम, लेकिन ऑटो तो मिला नहीं है और 10 मिनट बाकी है ड्यूटी पहुंचने में। अभी 9:21 हो रहा है। बेसिकली मुझे थोड़ा पहले पहुंचना होता है, हमेशा मेरा यही रहता है कि मैं पहले जाऊं। अब अभी तो ऑटो मिल नहीं रहा है तो पैदल चले जा रहे हैं। अब अगर लेट होगा तो गाली तो खाना पड़ेगा। बहुत टफ है ये ज़िंदगी। रांची की एक ख़ास बात है, मौसम यहाँ कमाल का होता है। फाइनली इतना चलने के बाद ऑटो मिल ही गया। एक्चुअली इस रास्ते में ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर फाइनली मुझे मिल गया। मोर दिमाग ख़राब हो जाए था ये मौसम में। फाइनली मैं अपनी क्लिनिक आ गई हूँ। ये है एंट्रेंस जिससे हम एंटर करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स भी अभी होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे देखो ये कुछ पेशेंट। ये शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। बेसिकली ये फर्स्ट ईसीजी था जिसका ग्राफ बहुत गंदा आ रहा था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसे एडजस्ट करने में। पेशेंट का मैं निकाल रही थी ईसीजी, तो वो काफ़ी ख़राब था। ये देखो मैं किसी तरह एडजस्ट कर रही थी, तो धीरे धीरे करते निकल गया। फिर एक आया लेडी पेशेंट का जिसका पल्स काफ़ी हाई था। तो इस केस में थोड़ा होता है कि आपको ध्यान से करना, लेकिन ठीक था, उनका रिपोर्ट नॉर्मल निकल गया ईसीजी। रश तो बहुत है, मज़ा आ रहा है कि भीड़ होता है तो टाइम का पता नहीं चलता। मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है ना, भीड़ बहुत है, इसीलिए मैं अपने टाइम से लंच कर रही हूँ। कभी कभी 2-3 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, टाइम से खाना ज़रूर। भूख बहुत ज़ोर से लग रहा है। और नाश्ता भी मैंने बस 5-6 बिस्किट खाया था, क्योंकि सुबह उठने में लेट हो गया था। खाना भी प्रॉपर खा नहीं पा रही। दिस इज़ अ नर्सिंग लाइफ। नर्सिंग इतना बुरा भी नहीं है कहने को तो, पर कभी कभी बहुत तकलीफ़ देता है। मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाया था कि एक टाइम पे हमारे सारे पेशेंट ख़त्म हो गए थे। अभी देखो खचाखच भरे हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट थे बाबा। आपको यहाँ से जाना मछली घर, ठीक है? मछली घर? हाँ, यहाँ से जाइएगा मछली घर जाने वाला रास्ता में आप है ना, तो गूगल पे डालिएगा तो ये आ जाएगा। मोराबादी में आपका कौन किस जगह में? अंतु चौक बोलिएगा, ठीक? उसे वहीं पे लीजिए। इसका कितना पड़ेगा? ज़्यादा मतलब कितना पड़ेगा भाई? 4-4.5 हज़ार ऐसा लग जाएगा। सारे तकबे के पेशेंट आते हैं हमारे पास। फिर से एक ईसीजी मेरे हाथ में आया कंटिन्यू। आज मैंने बहुत सारे, करीब 4 ईसीजी मैंने खुद से करे हैं, तो इनका रिपोर्ट भी ठीक था, निकल तो गया इजीली, पर थक तो गई थी मैं। मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा कि अब ये ब्लड शुगर चार्ट है, ये मैंने लिखा है, ये देखो मेरी हैंडराइटिंग है, ठीक है। अब इसको जरूर करना, इसके करीब 20 पेपर चाहिए हम लोग को एक बारी में, क्योंकि पेशेंट को देना होता है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कॉपी, इंक्रीज करेंगे, एक बारी में 20 निकलेगा। ये 20 हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट। हो रहा है, हो रहा है। इसमें पेपर ही ख़त्म हो गया है, ये देखो, ठीक है। पेपर ढूंढते हैं, ये रहा पेपर। तो पेपर ना लेना है, नर्सिंग सब सिखा देता है, प्रिंट करना, पेशेंट वर्क, पेशेंट साइड वर्क, सब सिखा देता है। ये एनालाइज हो रहा है, ठीक है। और इसमें कॉपी चूज़ करना है कि कितने कॉपी चाहिए आपको। तो ये देखो,
8 कॉपी हो, इसमें से 20 में सिर्फ 8 ही हुआ था जो मैंने पहले 20 प्रेस किया था। ये पहले वही निकल रहा है। गजब की टेक्नोलॉजी भाई, मैंने पेपर चेंज भी कर दिया। देखो ये ब्लड शुगर चार्ट निकल रहा है और आप देखो प्रिंट हो रहा है, ये देखो। और मैंने ये डायबिटिक चार्ट मैंने डाला है इस पर। गजब की टेक्नोलॉजी है, देखो ये उठा हुआ है। Oh my God! फिर भी ये निकल रहा है, देखो। सही है ना? ये 20 होगा, 18 हो गया है और ये 20 लास्ट कंप्लीट। ये लास्ट निकला। ओह गॉड, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पेपर डालते हैं। डायबिटिक चार्ट, ये देखो। इसमें कॉपी सेलेक्ट करेंगे 20। ओके, एनालिसिस में 20 आ गया है, अभी उसी को सेलेक्ट करेंगे। ये वो सारे लिस्ट हैं जिसमें हम पेशेंट के ईसीजी को नोट करते हैं कि हमने कितना किया है लाइन वाइज। ये देख सकते हो, एक और ईसीजी मेरे हाथ में आ गया। फ़िलहाल ईसीजी चलते रहता है एक साथ बहुत सारे। एक बात कहना चाहूँगी, थैंक्स टू सौरभ जोशी जिसने मेरी लाइफ को एकदम से बदल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उनके आइडिया को लेकर के मैं इतना आगे बढ़ूँगी। ये ब्लॉग बनाने का जो आइडिया मुझे उनसे ही आया है। थैंक यू सो मच सौरभ जोशी। ये आज का एकदम ख़तरनाक रिपोर्ट है जिसमें HB लेवल यानी हीमोग्लोबिन 3.8 था एक बच्ची का। 18 साल की बच्ची थी वो, जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था। एक्चुअली उसे बिलिरुबिन यानी जो जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है वो डायग्नोस हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट में उसके जॉन्डिस के लेवल्स बढ़े हुए थे। तो बच्ची के अंदर बहुत खून की कमी थी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे साथ में जो अंकल थे उन्होंने कुछ पूछा भी मेरे से। ये है काकी रोड के नज़ारे। फाइनली ड्यूटी ख़त्म, पर अभी घर की ड्यूटी स्टार्ट है। खाना बनाना है, वो भी खुद के लिए। आई थिंक ये सारे बैचलर के साथ होता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है रेगुलर तो मुझे भी बताओ, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना है।